अरे मेरा बेटा चिंटू कहाँ गायब हो गया? चिंटू, रिंकू, अरे रिंकू भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। सुखली भी यहाँ नहीं है, अभी तो यही थी। अरे आप लोग चिंता मत करो, आरती चल रही थी ना, कहीं जाकर खेल रहे होंगे, आ जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन विवान यहाँ है और सारे बच्चे गायब हैं। अरे आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं? हम बच्चे मूर्ति बनाकर थक गए होंगे इसलिए घर चले गए होंगे। हमें घर जाकर चेक करना चाहिए। करुणा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो सब लोग अपने अपने घरों में ढूंढते हैं पहले। चलो। चंदा मामा दूर के देख रहे हैं, दूर के तुझको लेकर जाएंगे, तुझको नर्क दिखाएंगे। ए भाई, कौन है तुम? और यहाँ खड़े होकर के लोरिया कैसे सुना रहे हो? पंडित हैं हम, दिखाई नहीं दे रहा आपको मिश्रा जी? आज तक तो तुम्हें मैंने भारत नगर में कभी देखा नहीं। अगर नहीं देखा तो शर्म के मारे अपनी आंखें फोड़ लो। अरे रे रे रे, अरे पंडित होकर के ऐसी उल्टी बात करते हो? रुको जरा तुम, अभी मैं तुमको पुलिस से बात कराता हूँ। हेलो गिरपड़े, अरे यार इमरजेंसी के टाइम तुम कहाँ गायब हो जाते हो? मैंने एक संदिग्ध किरदार को पकड़ के रखा है। हाँ तुम जल्दी से आ जाओ। अरे ये पानी की होली कौन खेल रहा है? अरे पंडित कहाँ फुर हो गया? पार्टनर, तो ये सब क्या हो रहा है? सीनियर बालू कहते ही नहीं बुराई भी आ गई। लगता है तो ऐसा ही है पार्टनर, बट आई एम नॉट श्योर। अब आएगा असली मजा। पार्टनर, क्या आपको भी वही फील हुआ जो मुझे फील हुआ? हाँ विवान, मैंने भी इविल फोर्स की कुछ जादुई शक्ति फील की। इसका मतलब वो जो कोई भी है हमारे आसपास ही है। चलो उसे ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। कहाँ है वो बुरी शक्ति? गणेश जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। विवान, कुछ मिला क्या? देखो भैया, वो जो साइकिल अभी अभी यहाँ थी, वो अचानक कहाँ गायब हो गई? नो आइडिया विवान। मैं तो विवान, उस बुरी शक्ति को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ। देखो भैया, मैं उधर जाता हूँ, आप उधर चलिए। किस्मत बहुत अच्छी है इस बच्चे की, लेकिन मैं भी राहु केतु से ज्यादा बुरा नक्षत्र हूँ। गिरपड़े, वो पंडित के भेष में था आदमी और उसने मुझ पर पानी फेंका। वो आदमी गिरपड़े, वो वो बुरी शक्ति यहीं कहीं आसपास होगी। मुझे पूरे भारत नगर को स्कैन करना होगा। एक मिनट सुनो। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम्हारा फेस किसी से मिलता जुलता है, और अगर तुम वही हो जो मैं समझ रही हूँ, तो भारत नगर के बच्चों के माता पिता को तुम्हारे मदद की सख्त जरूरत है। क्योंकि औलाद से बिछड़ने का दर्द क्या होता है, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनकी मदद करने के लिए ही जा रहा हूँ। मतलब मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ। पुलिस आएगी तो बच्चे जल्दी मिल जाएंगे ना, इसलिए अब
आपकी परमिशन हो तो मैं कॉल कर लूं? अगर मैं इन लोगों के साथ उलझ गया तो बालवीर को मेरे यहाँ पर होने का अंदाजा हो सकता है। रुको रुको, कौन है रे? अरे कुठे गेला मिश्रा जी? हाँ, पंडित तो ऐसे गायब हो गया जैसे पहली तारीख को मेरी बैंक अकाउंट से मेरी सैलरी गायब होती हो। वहां देखते। हाँ चल, कम ऑन फॉलो मी। अरे गिर पड़े अंकल, आप किसके पीछे भाग रहे हैं? मॉम, विवा, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। भारत नगर के बच्चे एक एक करके गायब होते जा रहे हैं। बाहर बहुत ज्यादा रेंजर है। रेंजर? अच्छा अच्छा, आपका मतलब है डेंजर, है ना? हाँ वही वही, रेंजर बोलो या डेंजर बोलो, बाहर मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मॉम प्लीज मुझे जाने दीजिए, इस समय बच्चों की हेल्प करना मेरी जिम्मेदारी है। अरे अपनी जान को खतरे में डालना कोई ब्यूटी नहीं है। ब्यूटी? मॉम वो ब्यूटी नहीं होता, वो ड्यूटी होता है। अनफिकर मत, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं कौन हूँ। ओके तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। क्या कह रहे थे तुम अभी देवकी जी से? मैं क्या बोल रहा था मैं? यही कि उन्हें पता है कि तुम कौन हो। वो मैं ये कह रहा था कि मैं अपने दोस्तों का दोस्त हूँ और मेरे दोस्तों को विवान की यानी कि मेरी जरूरत है तो मुझे उनकी हेल्प करनी जाना चाहिए। और स्कूल में भी तो ये सिखाया जाता है कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। बोलो नहीं, सुनो, तुम अपने दोस्तों के दोस्त होंगे लेकिन सबसे पहले तुम मेरे बेटे हो, समझे? इसलिए कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। मम्मी प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज माँ। बिल्कुल नहीं। देवकी जी, आपको तो मॉम बुलाता है ना, ये मेरी तो सुन नहीं रहा है, आप ही समझाइए ना इसे। वो अब वो देवकी मॉम ने मुझे रोकने की कोशिश की लेकिन मैं खुद उनका हाथ छुड़ाकर भाग रहा था। मैं देखा रहा आपने इसमें। बोलो नहीं, सुनो, बड़े आए देवकी जी के बदले एक्सक्यूज देने वाले। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे तो कहीं नहीं जाओगे। अरे चलो मेरे साथ। अरे मम्मी मैं आ जाऊंगा। अरे मम्मी मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। विवान, तुमने रिंकू को देखा? देखो वो सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता है, तुम्हें पता होगा। विवान, सुतली को देखा? घर पे नहीं है वो। विवान, करुणा जी, करुणा जी, मैंने पूरे घर में देख लिया, छत पे, बेडरूम में, मेरे चिंटू कहीं पे भी नहीं है। अरे आप सब लोग प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए। चिंटू, सुतली, रिंकू, खुशी दीदी सब मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी बर्टन है। एंड आई प्रॉमिस वो जल्दी वापस आ जाएंगी। मुझे गणपति बप्पा पे पूरा भरोसा है, उनकी कृपा से सब बच्चे घर आ जाएंगे। हाँ पापा जी, लेकिन जब तक भारत नगर के सारे बच्चे वापस नहीं आ जाते ना, तब तक हम सबको मिलकर गणपति के आगे जोत जला के प्रार्थना करनी चाहिए। यू आर राइट करुणा जी। चलो अपनी बर्तन का पता लगाने के लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। पर क्या बात है शौर्य? बालवीर, इस समय भारत नगर में जो भी हो रहा है उसके पीछे वही नई बुराई है जिसके बारे में मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। लेकिन कौन है वो बुरी शक्ति और कहां से आई है? उस बुराई का स्रोत अभी भी पूरी तरह से मालूम नहीं चल पा रहा है, लेकिन एक बात साफ है कि उस बुरी शक्ति का पानी के साथ कोई गहरा संबंध है। पानी के साथ संबंध? हाँ, और ये बुराई इस समय भारत नगर के आसपास ही मंडरा रही है। बस एक बार उस बुरी शक्ति का चेहरा दिख जाए, फिर किसी भी कोने में से खोज निकालूंगा मैं उसे।
भारत नगर के नन्हे नन्हे कोमल कोमल बच्चे यहां पर आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ वो एक बच्चा मेरे हाथों से फिसल गया। कोई नहीं, वो कहते हैं ना, भूसे की ढेर को आग लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है। और यहां पर तो बालवीर के मन में आग लगाने के लिए मेरे पास चिंगारियों की मशाल तैयार हो चुकी है। अब ये बुलाएंगे उसे। अगर तुम लोगों को अपनी जान बचानी है तो सारे के सारे मिलकर उसे बुलाओ। किसे बुलाना है पता है ना? चिल्लाओ चिल्लाओ। बालवीर बचाओ हमें प्लीज, बचाओ बालवीर, बालवीर बचाओ हमें, बचाओ बालवीर। भारत नगर के सभी बच्चे मुझे पुकार रहे हैं। मुझे स्कैन करके पता लगाना होगा कि वो लोग हैं कहाँ। रिंकू, चिंटू और बाकी बच्चों को किसी क्लोज स्पेस में रखा गया है और उनकी लोकेशन भी नियर बाय है। लगता है कि बालवीर के मन में आग लग गई। अब वो गुस्से से जलता हुआ यहाँ पर आएगा तुम लोगों की जान बचाने। लेकिन सवाल ये है कि उस बेचारे बालवीर को मुझसे कौन बचाएगा? बालवीर! अगर इन बच्चों की जान बचानी है तो प्यार से मेरे सामने समर्पण कर दो, या फिर अपने दोस्तों की विदाई की तैयारी कर लो। इसका मतलब है ये नया विलन जो भी है ये मेरे साथ पंगा लेने आया है और वो मेरे फ्रेंड्स का यूज मुझे ट्रैप करने के लिए कर रहा है। लगता है इस नए मेहमान को पता नहीं है कि उसका सामना एक नहीं बल्कि दो बालवीरों से होने वाला है। ये बात केवल मुझे और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पास बालवीर की पूरी शक्तियां हैं और ये राज हमारे बीच ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन को हमारी ताकत के बारे में जितना कम पता होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। बालवीर बचाओ, बालवीर। बस एक पहर के अंदर बालवीर आपके पैरों की धूल चाट रहा होगा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। बालवीर को फंसाने के लिए चारा तो मैंने डाल दिया है, अब जाल भी बिछा लेता हूं। अनन्या दीदी, मुझे पता चल चुका है कि मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने के लिए आपकी हेल्प चाहिए होगी।
सुल्तान मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन यहाँ से निकलने का प्लान क्या है तुम्हारा? प्लान मेरा नहीं है, प्लान नेचर का है। वैसे तो मैं जानता हूँ आप हमारे साथ हैं, लेकिन गणपति बप्पा इस नए एविल फोर्स से टकराने के लिए मुझे आपकी स्पेशल ब्लेसिंग चाहिए। मम्मी, वो मुझे जरा जोर से आइए, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। बोलो नहीं, सुनो, कहीं नहीं जाना, यहीं पे ही रहे। अब डोंट वरी आंटी, अब तक बेचारा नेचर कॉल को रोक के रखेगा। आई प्रॉमिस मैं इसे अपने साथ वापस लेके आऊंगी, ठीक है? ठीक है, वॉशरूम से सीधा यहीं पर आना, समझा ना? हाँ। लेट मी गेस, आप डूबा डूबा हो ना? आपको कैसे पता? वो एक्चुअली विवान ने बताया कि आपको लड्डू बहुत पसंद है। बिल्कुल सही, मैं डूबा डूबा हूँ। वैसे आप विवान की दीदी है ना? वेरी फनी दीदी। विवान, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं अच्छा हूँ, लेकिन बाहर की सिचुएशन थोड़ी बिगड़ी हुई है। विवान, बिगड़ी स्थिति में ही तो दोस्त काम आते हैं। वैसे विवान, अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? मैं वही पता करने चाह रहा हूँ। विवान, तुम बेफिक्र होकर जाओ। और वैसे मैंने सुना है कि यहाँ गणेश जी की आरती के बाद मोदक नाम की एक मिठाई बांटी जाती है, वो भी लड्डू की तरह, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। समझी कि नहीं समझी? डोंट वरी डूबा डूबा, मैं आपको बहुत सारी मोदक खिलाऊंगी। सच्ची? चलो हाँ, चलो। हटो। हाँ, एविल फोर्स, चाहे तुम जो कोई भी हो, गेट रेडी, क्योंकि अब मैं हैंड्स फ्री हो चुका हूँ और आ रहा हूँ मैं तुम्हें अपनी लाइफ से फ्री करने।